तरफ जहां सरकार की तरफ से गौरक्षा की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 39 के सुसुवाही क्षेत्र में पिछले 28 घंटे से एक गाय कुएं में गिरने से मौत हो गई। ग्रामीण वासी कल से यहां पर सभासद से गुहार लगा रहे है, लेकिन सभासद के ऊपर इस बात का कोई भी जू नहीं रेंग रहा है। वही आपको बता दें कि कल नगर निगम की टीम यहां आई थी और एनडीआरएफ की भी टीम आई थी। एनडीआरएफ का कहना है कि हम मृत पशु को नहीं उठाते हैं, इसलिए आप नगर निगम से बात कीजिए। और नगर निगम के आला अधिकारियों ने बोला कि यह मेरा काम नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जो गाय मृत पड़ी हुई है उसे कौन निकालेगा। नगर निगम वाले यहाँ तक कह कर गए हैं कि उन्हीं को काट दिया जाए। जहाँ गवर्नमेंट जल संरक्षण की बात करती है, वही हुए पाटने की बात नगर निगम के द्वारा कही जा रही है। फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता राजवीर सिंह दीपक एडवोकेट ने बताया कि ऐसा निंदनीय कार्य प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं और नगर निगम से अपील करता हूं इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करें और गाय को कुएं से निकाला जाए, क्योंकि गांव में पानी की समस्या बहुत है और पानी दूषित हो चुका है, जिससे कि ग्रामीण वासियों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद सुसवाई वार्ड जी गुरु जी, क्या समस्या है यहाँ गाय? समस्या कि कल जो है कि लगभग दोपहर में 1-1:30 बजे हमारे के यहाँ जो है कि सुसवाई वार्ड में मोहल्ले में एक गाय गिर गई थी, जो कि काफ़ी कुएं में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण गाय जो कि मृत हो गई। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, जिसमें कि नगर निगम की भी टीम आई और फायर ब्रिगेड की भी टीम को बुलाया गया। सारी टीम शाम तक पूरा प्रयास किया गया और हम लोगों ने चूँकि ऑक्सीजन की कमी का चेक भी कराया और लालटेन लेके अंदर उसको डाला गया, लेकिन वो लालटेन जो 20 फीट नीचे जाकर जो है कि बुझ जा रही थी। तो अंत में जब कोई रास्ता नहीं मिला तो हम लोगों ने एनडीआरएफ को, जिस माननीय डीएम साहब के माध्यम से और हमारे मेयर साहब के माध्यम, अशोक तिवारी जी के माध्यम से जो कि एनडीआरएफ को हम लोग सूचना दिए। तो उसमें उसका जो कार्य प्रभारी जो है एडीएम फाइनेंस देखते हैं, उनसे बराबर हमारी बात हो रही है। तो उन्होंने जो कि कल काफ़ी लेट हो गया, रात्र होने के कारण नहीं आ पाए, तो आज जो है अभी फिर से हमारी बात हुई है एडीएम फाइनेंस साहब से और मेयर साहब से, और संवाद होने के बाद वो लोग व्यवस्था बना रहे हैं। और चूँकि वो लोग ऑक्सीजन से लैस रहते हैं सिलेंडर से, इसलिए चूँकि कोई रिस्क न हो, कोई जान माल का खतरा न हो, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें अंदर जो है कि ऑक्सीजन के लैस ही व्यक्ति अंदर जाए और गाय को बांध दे, ताकि हम लोग उसको खींच के उसका निस्तारण करवा दें, क्योंकि गाय मृत हो। मैं दीपक सिंह राजवीर, अधिवक्ता, वाराणसी। दीपक जी, क्या समस्या है और कहाँ पर यह समस्या है? प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और वाराणसी के वार्ड 39 सुसवाही में, जहाँ पर अभी एक इतिहास बना है, सबसे ज़्यादा वोटों से हमारे यहाँ के पार्षद जीते हैं। उसी क्षेत्र में हमारे यहाँ कुआं है, सामाजिक कुआं है, जिसमें आप अभी भी ग्रामांचल के दृष्टिकोण से यहाँ पर लोग माताएं बहनें पानी पीते हैं और अपने घर का जितना भी, चाहे गाय को खिलाने से लेकर के हो, चाहे बच्चों को पिलाने से लेकर के हो, पूरा उसी से इनका व्यवस्था चलता है, दैनिक व्यवस्था। उसमें कल के दिन में गाय गिरी हुई है और गाय गिरी हुई है। गौ गंगा गायत्री हमारे हिंदू धर्म में यह तीनों पूजनीय हैं और हम सभी अपने घर में रख करके गाय की पूजा करते हैं। ऐसी स्थिति में गाय कुएं में गिरी हुई है। प्रशासन के तरफ से जो रवैया है वो एकदम निराशाजनक है। उनका ये कहना है कि इसमें मिट्टी डाल के उसको दफन कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि गाय निकलने की स्थिति में नहीं है। जिलाधिकारी वाराणसी, आपके इस चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी वाराणसी से, नगर निगम की टीम से, एनडीआरएफ से, जो कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन इसीलिए हुआ है, कोई अभी से आपदा रहे या कोई ऐसी जद्दोजहद की समस्या रहे तो उसमें वो आकर के इसको निकालने का काम करें। मैं जनता की तरफ से, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर माताएँ हैं, बहनें हैं, जिनका पानी पीने की व्यवस्था दूभर हो गई है। प्रशासन की तरफ से या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई ऐसी एक मदद नहीं मिल रही जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं। हम सभी बाध्य हैं, अगर इसको आज तक नहीं कराया जाता है तो फिर मजबूती से, न चाहते हुए भी, अपने पूरे मनसा के साथ में, हमारी मनसा की सड़क जाम करना नहीं है, लेकिन जब हम पानी पीने के लिए, पेयजल के लिए हम मरेंगे तो बिना सांस और बिना वायु, बिना पानी के इंसान नहीं रह सकता है। हम मजबूरन कल के दिन तक हमको सड़क पे बैठना पड़ेगा अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए। और गौ गंगा गायत्री जिस तरीके से देश में चलता है और पूजनीय महाराज जी की सरकार में, जहां एक तरफ गाय का अलग सम्मान है, हर तरीके से, चाहे वो गौ हत्या हो बंद है, तो एक तरीके से न चाहते हुए भी गौ हत्या का उदाहरण प्रशासन की हिलावली की तरफ से, कल अगर समय से उनको निकाला गया होता तो एक गौ माता की ज़िंदगी बच जाती, लेकिन उनकी लापरवाही से हमारे द्वार के सामने, हमारे घरों के सामने एक गौ हत्या हुई, जिसमें हम सभी मर्माहत हैं, बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। अच्छा दीपक जी, कितने घंटे हो गए गाय के गिरे हुए कुएं में? इसको लगभग कल से जोड़ा जाए तो 25-26 घंटे हो चुके हैं और अभी भी जो स्थिति है बहुत निराशाजनक है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। इनका यह कहना है कि अपने घर के ही बच्चों को अंदर डाल करके निकलवाइए।
तो क्या नगर निगम की तरफ से कोई यहाँ आया था देखने के लिए, या उन्होंने क्या बताया? नगर निगम की तरफ से वहाँ के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर अजय प्रताप सिंह जी, वो कल आए थे और सिर्फ कोरम पूरा करके उन्होंने वो चले गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए बने हुए हैं और जो गाय मृतक हो चुकी है अब उसमें कुछ रहा नहीं, उसको आप लोग पाट दीजिए, मिट्टी डाल के दफन कर दीजिए। तो क्या हमारे हिंदू संस्कार में ऐसा लिखा है कि अगर गाय कहीं गिर जाती है तो उस कुएं को पाट दिया जाए? नहीं, हिंदू संस्कार भी हो रही है और धर्मांतरण चल रहा है, तो हमारे अधिकारियों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को लगता है इस तरीके से अपने धर्मांतरण से प्रोत हैं और वो हमारी जो गाय माता अंदर गई हुई है उसको निकालने, उसको बचाने के जिद छोड़िए, जो मृत अवस्था में अभी अंदर जूझ रही है उसके वजह से पानी पीने की समस्या है, उसको दफन करके एक धर्मांतरण को और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है जल बचाने के लिए और दूसरी तरफ ये जो है पोखरे को बचाया जा रहा है, तो और यहाँ पाटने की बात कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये उनकी विचारधारा है, ये उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है। हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं लगातार जल संरक्षण के लिए सुंदरीकरण हो रहा है, तालाबों का, कुओं का सुंदरीकरण हो रहा है और इसके पाटने पे बहुत बड़ा अपराध है ये, इसके पाटने पे एक कड़ी सजा है, उसका प्रावधान है, उसको पाटने के लिए उत्साहित किया जा रहा है, इन लोगों को बताया जा रहा है ये लोग पाटे, लेकिन जनता यहाँ पर अभी भी अपने मन बनाई है कि नहीं, हम इसी कुएं का पानी पिएंगे और गौ माता को निकालने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आज के दिन तक इनको नहीं निकाला गया तो मैं आपको भरोसे के साथ मैं कहता हूं, मैं कल सुसवाही मार्ग पे अकेले बैठूंगा, इसलिए क्योंकि आज ये सामाजिक स्थल है, सामाजिक कुआं है, इसमें 3-4 घरों के लोग पंप लगाए हैं और कम से कम दर्जनों से ज़्यादा घरों के लोग पानी पीते हैं। सब लोग बच्चे बिलख रहे हैं पानी के लिए, टैंकर के माध्यम से और तरह के माध्यम से ये लोग मदद की एक अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से कितने दिन तक ये मदद दे पाएंगे? यहाँ के जो सभासद है गुड्डू पटेल बम्पर वोट से जीते थे, उनका इस विषय पे क्या कहना है? इसके बारे में आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर और सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हुए हैं, जनता के अधिकार से जीते हुए, जनता के मतों से जीते हुए हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे।